Good afternoon, everyone. Now, guys, I would like to introduce you one of the finest national trainer of JCI, जो एक कुशल योगा टीचर NLP प्रैक्टिशनर है। उन्होंने बहुत सारे MNC कंपनी जैसे कोटक लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस में लोगों को ट्रेन करने में अपना काफी योगदान दिया है और इस बेहतरीन काम के लिए उन्हें बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड भी मिला है। And he is the founder of Parichay. The name itself indicates to identify yourself. ठीक है। एंड इसके अलावा उन्होंने 500 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी तक कंडक्ट किया है, जिसमें 15,000 से ज्यादा बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। एंड along with that, he is so versatile that he is worked as an anchor in Akashvani. He got first rank in mono acting. एंड इसके अलावा उन्होंने काफी ड्रामाज में भी काम किया है एज ए लीड एक्टर। एंड वन ऑफ द फेमस ड्रामा दैट इज कहीं तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट एंड वेलकम मिस्टर भाविक गोस्वामी सर टू टेक ओवर द फ्लोर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच देवांग भाई फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। क्या मेरी आवाज आ रही है? थम्स अप से, स्माइल से मुझे बता दीजिए। ग्रेट, सुपर, थैंक यू सो मच। सो डियर फ्रेंड्स, लास्ट जो कहते हैं ना कि लास्ट बेस्टमैन है मैं खुद, तो ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट बेस्टमैन जो थे हमारे कमलेश सर, जिन्होंने बताया था कॉम्पिटेंस और सिक्सर मार के उन्होंने जबरदस्त जो है शुरुआत की है। और साथ में जो हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे जो सेतल सर, उन्होंने भी सिक्सर मार के वो एकदम कंप्लीट ही कर दिया है। यानी अभी एक लास्ट बॉल है, उसमें सिक्सर लगाना है। और ये जो टैलेंडर जो कहा, यानी भाविक, में एक बॉल में सिक्सर लगाना है, ऐसी परिस्थिति मेरे सामने है। तो कमलेश सर ने जबरदस्त धमाकेदार बैटिंग की है, शेतल सर ने तो मेरे गुरु रह चुके हैं, क्योंकि एज ए जूनियर जेसी में जब मेरी इलोक्यूशन कंपटीशन रहती थी तो वो एज ए निर्णायक यानी जज रहते थे। तो शेतल सर के सामने एज ए पैनलिस्ट में जुड़ा हूं, तो वो मेरी सौभाग्य की बात है। सो लास्ट जो है वो वन बॉल में सिक्सर लगानी है, तो मैं ट्राई करता हूं कि वन बॉल में सिक्सर लगती है कि नहीं लगती है। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू शेयर माय व्यूज ऑन स्वामी विवेकानंद जी। पहले मैं जेसीआई बड़ौदा अलकापुरी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे ये अपनी बात शेयर करने का मौका मिला है। सो थैंक यू प्रेसिडेंट मैडम एंड वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग जैसी नीरव भाई। तो आज मैं बात प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उससे पहले जो है मैं एक बात करना चाहूंगा। यूट्यूब में बहुत अच्छी एक मूवी है, उसको कहते हैं युग पुरुष, यूट्यूब में है हिंदी में। तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के निमित्त आज मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि ये मूवी आप डेफिनेटली देखिएगा। 2 घंटे की मूवी है युग पुरुष। ये फ्रेंड्स, एक दूसरी बुक है, गुजराती में है हाकल। एक बुक मेरे पास में है हाकल। वो आप जो गुजराती जो रीडर्स है यहाँ पे काफी सारे हैं, तो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा जो हाकल बुक है, जो स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन चरित्र है, जो थॉट है, वो बहुत अच्छी तरीके से संजीव शाह ने उसमें लिखा है, संकलन किया है। सो हाकल बुक और मैं युग पुरुष आपको रेकमेंड करना चाहूंगा। ठीक है, चलिए एक बढ़िया सी स्टोरी से शुरू करते हैं हमारे आज का जो लास्ट सेशन है। एक सूफी संत थे। तो सूफी संत जो है वो कभी भी कहीं भी जाते थे, धर्म परिषद में जाते थे या कोई भी मीटिंग में जाते थे, तो वो अपनी हैट जो है वो पहन के जाते थे। और हैट और उनके जो जैकेट होता है वो भी पहन के जाते हैं, उनकी पहचान थी। यानी ये जो सूफी संत थे वो हैट और जैकेट पहन के जाते थे सारे जगह पे, क्योंकि उनकी ये एक आइडेंटिटी थी। सो डियर फ्रेंड्स, एक जगह पे वो गए और गए तो सब लोग वो देखने लगे, क्योंकि ये सूफी संत है, हैट पहन के आता है, जैकेट पहन के आते हैं, वो तो अलग है, डिफरेंट है। और वो तो सही बात है, लेकिन जब वो सोने जाते थे तो भी हैट पहन के जैकेट पहन के ही सोते थे, क्योंकि वो जब सुबह में उठते तो उनकी आइडेंटिटी पता होती थी कि यहाँ हैट है और जैकेट है। तो वो जो है उनकी पर्सनालिटी थी,
उनसे ही वो जाने जाते थे और खुद वो अपने आप को इस हैट से और जैकेट से पहचानते थे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। तो डियर फ्रेंड्स, जो एक सभा में गए तो एक बंदे ने पूछा कि संत जी, आप जो है वो सोते वक्त भी हैट पहनते हो, जैकेट पहनते हो, वो निकाल दीजिए, अभी तो रिलैक्स हो जाना है, अभी सोना है। तो संत ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरी पहचान है, वो तो मैं सुबह में उठता हूँ तो मैं जानता हूँ खुद को, ये हैट से और जैकेट से तो पहनना ही है। तो एक आइडिया लगाया, जो एक बंदा था उनसे बात कर रहा था, वो एक आइडिया लगा कि एक काम करिए, आप हैट निकाल दीजिए, जैकेट निकाल दीजिए, एक काम करिए, अपने पैर के नजदीक एक बलून रखिए, आपके पैर के नजदीक एक बलून रखिए, और आप जब सुबह में उठोगे तो आपको पहचान हो जाएगी कि ये मैं ही हूं। तो उन्होंने कहा हाँ रे, आइडिया तो सही है। तो हैट निकाल दिए, जैकेट निकाल दिए, बलून उन्होंने रख दिया और सो गए। सुबह में वो 7 बजे उठते हैं। तो जो बंदे ने जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि ऐसा करिए, उन्होंने मजाक में वो एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया, वो 6 बजे उठ के वो स्वामी जी के पैर पे जो बलून था वो ले लिया और आपके उनके पैर में रख दिया। ये फ्रेंड्स समझिएगा, अभी वो संत 7 बजे उठे और देखा कि ये तो बलून तो नहीं है, तो मैं कौन हूं, क्वेश्चन मार्क हुआ। तो इधर उधर गए और जो बंदा था उसके नजदीक गए और देखा कि अरे, उनके पैर में तो ये बलून था, एक्चुअली मेरे पैर में था, तो उनके पैर में आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, सूफी संत ने क्वेश्चन कहा कि मैं जो हूं वो आप हो, मैं जो हूं वो आप हो, तो मैं कौन हूं? डियर फ्रेंड्स, दैट इज अ superb question for all of you. The master will take away personality. The master will take away personality and will give you individuality. यानी individuality means what? Individuality means इंसानियत। क्या हम अभी भी अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए ही काम करते हैं, या अपने कैरेक्टर के लिए, या अपने इंडिविजुअलिटी के लिए, या इंसानियत के लिए काम करते हैं? आई आई क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। ये आपके लिए है, क्योंकि ये जो है बात, माय डियर फ्रेंड्स, सूफी संत मानते थे कि हैट है, जैकेट है, ये मेरी पर्सनालिटी थी। माय डियर फ्रेंड, मानना नहीं है जानना, मानना नहीं है जानना। स्वामी विवेकानंद जी जो है वो मानते नहीं थे, वो जानते थे कि मैं जो हूं वो संत हूं, सन्यासी हूं, और इस तरीके से मुझे जीना है। वो जानते कैसे थे? क्योंकि वो अपने आप को जांचते थे। वो जांचते कैसे थे? क्योंकि अपने आप को स्वनिरीक्षण में रखते थे। माय डियर फ्रेंड, 39 इयर्स की उनकी आयु, लेकिन वो कहते हैं ना कि कितना जिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे जिए है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसे जिए है, दैट इज अ कैरेक्टर। ये कैरेक्टर, ये चरित्र है, ये इंडिविजुअलिटी है। हम 158 साल हो गए जन्म जयंती के, तो भी उनके विचार विमर्श में विचार को प्रकट कर रहे हैं। दैट इज अ कैरेक्टर, दैट इज अ विचार विमर्श। ये है डियर फ्रेंड्स। मैं बताना चाहता हूं कि मानना नहीं है जानना कैसे करें, तो शंका नहीं श्रद्धा। एक प्रोसेस में स्वामी विवेकानंद जी से मैं सीखा हूं, शंका नहीं श्रद्धा। मैं बात करना चाहता हूं कि जब वो कॉलेज में थे, स्नातक डिग्री वो कर रहे थे, तो कॉलेज में काफी सारे स्पीकर, मेरे जैसे भाविक गोस्वामी के जैसे स्पीकर जो वहां पे आते थे, बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी बातें करते थे, मोटिवेशन की बातें करते थे। लेकिन लास्ट में स्वामी विवेकानंद जी जो है क्वेश्चन पूछते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है? माय डियर फ्रेंड्स, काफी सारे स्पीकर है, क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद जी की ही बात करूंगा, क्योंकि आज विचार विमर्श उनका ही है। तो क्वेश्चन पूछते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है, कि इतनी जबरदस्त बात की, तो वो स्पीकर कुछ भी नहीं कहते थे, भाग जाते थे, वहां से निकल जाते थे, क्योंकि वो मानते थे, जानते नहीं थे। वो शंका थी, श्रद्धा नहीं थी। लेकिन जो स्वामी विवेकानंद जी खुद जो है, वो श्रद्धा थी कि मुझे ये प्रश्न जो है वो उनका आंसर तो मिलेगा। ये शंका नहीं थी, ये श्रद्धा थी।
प्रोफेसर जो स्पीकर थे वो शंका से देखते थे कि ये कैसा क्वेश्चन है। वो एक्चुअली मानते थे, जानते नहीं थे। डियर फ्रेंड्स, एक काफी साल हुए, काफी जद्दोजहद हुई कि ये क्वेश्चन होता था कि आप ईश्वर को देखा है? तो ऐसे महात्मा मिले तो वो उसको कहते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। उनको एक महात्मा मिले जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का कैरेक्टर जो है वो बनाया। स्वामी विवेकानंद जी जो है वो कैसे बने? क्योंकि उनके जो गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने क्वेश्चन पूछा स्वामी विवेकानंद जी ने कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा यस, मैंने देखा है। वो मानते नहीं थे, वो जानते थे, वो शंका नहीं थी, वो श्रद्धा थी। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने वो विश्वास जताया और उन्होंने भी एहसास करवाया स्वामी विवेकानंद जी को कि यस, मैंने भगवान को देखा है। तो आप मुझे बताइए कि ये शंका थी कि श्रद्धा थी? क्या हम सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बेस्ट इंजीनियर है, बेस्ट एडवोकेट है, बेस्ट हम अपने प्रोफेशन में है? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम इंसान हैं? क्या हम सही कैरेक्टर के मद्देनजर हमारी इमेज है? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। यस और नो? काफी सारे लोगों ने मैं जब प्रेजेंटेशन देने के लिए जाता हूँ सीए स्टूडेंट्स को, सीए को, कलेक्टर्स को, डेप्यूटी कलेक्टर्स को, तब मैं देखता हूँ कि ये तो पर्सनैलिटी हुई। यू गॉट माय पॉइंट? ये तो पर्सनैलिटी हुई, ये तो प्रोफेशन हुआ, ये तो व्यवसाय हुआ। क्या अपने आप क्वेश्चन पूछिए कि मैं सही इंसान? क्या मेरा कैरेक्टर जो है, मेरा जो चारित्र है, उसमें मार्क देना चाहे 10 में से तो कितना मार्क्स हम देंगे? दैट इज द ऑनेस्टी। ये स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन में से वो बाहर निकालते हैं। एक मैं बताना चाहता हूँ, एक प्रसंग श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के साथ। जब रामकृष्ण परमहंस के साथ वो बातचीत कर रहे थे स्वामी जी विवेकानंद जी, तो उसी वक्त एक बहुत पुस्तक बुक्स जो वहां पे पड़ी थी, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि विवेकानंद एक पुस्तक आप निकालो वहां से। तो कहा नहीं नहीं, वो नहीं, वो पीछे है ना, वो पीछे वाली पुस्तक निकालो। अरे नहीं नहीं, वो उसके बाद की। तो वो पुस्तक निकाली और पुस्तक निकालते हुए कहा कि अभी वो पढ़ो कि ये पुस्तक में क्या है। ध्यान से पकड़ना, बहुत ध्यान से पकड़ना। तो वो कहा कि ये पुस्तक जो है वो पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। तो उनमें वो जो विवेकानंद जी ने पढ़ा कि उसमें ये लिखा है गुरुजी कि कितना बरसात होगी, कितना रेन होगा, कितने जो बूंदे हैं वो होगी, उसमें ये लिखा है भविष्य में। तो कहा कि चलो वो तो ठीक है, तो आप ऐसा करो कि वो पुस्तक को निचोड़ दो और पानी निकालो। जो उसमें लिखा है कि बूंद इतनी होगी भविष्य में, तो आप ऐसा करो पुस्तक को निचोड़ दो और बूंद निकालो, क्योंकि पुस्तक में तो लिखा है कि बरसात होगी, बूंदे रहेगी, तो निचोड़ दो। तो विवेकानंद जी ने वो निचोड़ी, लेकिन पानी नहीं निकला, बूंदे नहीं निकली। तो हंसी मजाक से रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि पुस्तक में लिखा है लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। तो हमारा धर्म जो है वो ऐसा होना चाहिए कि इसमें प्रभु का, ईश्वर का दर्शन हो, वही धर्म है। जो हमारा जो धर्म कैसा होना चाहिए, जिसमें प्रभु का दर्शन हो, प्रभु की एहसास हो, माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा धर्म होना चाहिए। तो ये जो रामकृष्ण परमहंस ने जो सीख दी कैरेक्टर की, जो चारित्र की, कि स्वामी विवेकानंद आपको मानना नहीं है, जानना है। मानना नहीं है, वो जानना है। इस तरीके से उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी जी को इस तरीके से एहसास करवाया है कि ये पुस्तक तो पुस्तक है, लेकिन हमें जो आगे बढ़ना है वो हमें खुद करना है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब स्वामी जी जो है वो शिकागो गए थे और अमेरिका में उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, उससे पहले की बात कर रहा हूँ और उसके बाद की बात करूंगा, क्योंकि हमने ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन तो बात की है कि माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उनसे शुरुआत की थी। लेकिन उससे पहले जो है
स्वामी जी क्या सोचते थे, उससे बाद में क्या सोचते थे, ये कैरेक्टर हमारा जो है, ये हमारा चरित्र जो है, वो हमें पता होना चाहिए, ये हमारी पहचान, ये समझ में आनी चाहिए। मैं बात करता हूँ, काफी सारे स्वामी जी से पहले स्पीकर्स थे, धर्मगुरु थे, वो अपनी बात रखते थे और रखी भी सही, और तालियां, जबरदस्त तालियां हुई, और स्वामी जी विवेकानंद जी तो वो सोचने लगे कि यार अभी मेरा क्या होगा। सब लोग तो एकदम प्रिपेयर होके आए हैं, जैसे सेतल सर प्रिपेयर होके आए हैं, कमलेश सर प्रिपेयर होके आए, अभी मेरा क्या होगा, भाविक क्या क्या होगा। वो ऐसे ही स्वामी जी सोचते थे कि अभी मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो प्रिपेयर होके नहीं आया एग्जाम पर, क्योंकि नोट बना के नहीं आया हूँ। तो स्वामी जी जो है, बहुत ध्यान से पकड़ना, स्वामी जी जब उनकी बारी आई, तब उन्होंने एक जो है उनको याद किया, माँ सरस्वती को। माँ सरस्वती को याद किया कि माँ सरस्वती मुझे आप शक्ति देना, मुझे आप जो है एकदम एक जोश देना कि जैसे मैं अपनी बात जो है वो प्रेजेंट कर सकूं, डर के बिना। ये फ्रेंड्स, ये थी श्रद्धा, ये थी श्रद्धा सरस्वती माता जी के ऊपर। और जब उन्होंने प्रेजेंट किया, और वहीं से जब वो तालियां एक ही वर्ड में, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तब उनसे जो तालियां उन्होंने जो की है, वो 2 मिनट तक वो तालियों की गूंज वो सभा में वो सुनाई देती रही। उसके बाद की बात कर रहा हूं, जब वो अपने रूम में गए, जब वो अपने रूम में गए, तब काफी सारे न्यूज़पेपर ने वो अपनी उनकी प्रशंसा करते हुए वो लेख उन्होंने उसमें लिखा था। डियर फ्रेंड, जब वो अमेरिका गए थे तो काफी सारे लोगों ने उनकी घृणा की थी, उनके पीछे बोले थे, उनके पीछे भागे थे, उनके पीछे भागे थे, उनको जो खाना नहीं दे रहे थे, वो भूखे ठंडक से वो कोई भी कुछ बेहाल हालत में थे, लेकिन उनके सामने कुछ भी नहीं बोला था। ये कैरेक्टर था, क्योंकि वो चाहते तो उनके सामने अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते थे, वो अपने उनके सामने अपनी बात रजू कर सकते थे, लेकिन वो किया नहीं। कोई भी उनको अपोज करना चाहते थे, लेकिन किया नहीं। डियर फ्रेंड्स, जो भी न्यूज़ पेपर वाले जो उनको उनको ऐसा कहते थे, ये तो संत है, ऐसे ही आए हैं, ऐसे करने वो घूमने के लिए आए हैं, वो क्या धर्म की बात करेंगे। वही न्यूज़पेपर ने स्पीच के बाद उन्होंने रखा कि ये था स्वामी विवेकानंद जी का स्पीच, उन्होंने प्रशंसा की थी। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये मुझे बात बतानी है कि जो अपोज किया था उनको सामने बोला नहीं, काम करके दिखाया, और उसको कहते हैं सूचना नहीं प्रेरणा। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने एक सेंटेंस कि उठो, जागो અને ધ્યેય પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી મંડ્યા રહો, ये सूचना नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये प्रेरणा है, ये कैरेक्टर है, ये चरित्र है, क्योंकि हम डिसाइड करते हैं कि उठो जागो, उठना है, उससे स्टॉप नहीं होना है, जागरूक होना है, सेल्फ अवेयर होना है, जागरूक होके अपने ध्येय के साथ ऐसे डटे रहना है कि वो प्राप्त न हो जाए, तब तक उसके साथ रहना है। माय डियर फ्रेंड, स्वामी विवेकानंद जी का ध्येय यही था कि धर्म का प्रचार जो है वो नहीं करना है, लेकिन जो काफी सारे जो गरीब है, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प नहीं मिलती है, उनको साथ में रहते हुए भारत देश को एक स्वतंत्र सही तरीके से वो बनाना है। वो उनकी एक जो थी गोल था, ऑब्जेक्ट था। एक दूसरा जो है वो मैं शेयर करना चाहूंगा, शंका नहीं श्रद्धा, सूचना नहीं प्रेरणा, और तीसरा जो है बोलना कम सुनना ज्यादा। तीसरा जो है वो अपने चरित्र में लाने की बात है, बोलना कम सुनना ज्यादा। जब मैं बात कर रहा हूं, जब काफी सारे लोग उनको यहाँ पे आते थे कि आप कैसे बात करोगे, आप तो ऐसे ही करते हो, तो बोला नहीं सुना, बोला नहीं सुना। माय डियर फ्रेंड, मैं एक सिचुएशन याद आती है कि जब 3 दिन तक जो राजा महाराजा है उनके सामने
वो अपनी बात रखने के लिए वो गए थे, क्योंकि उनका इंटेंस ये था कि जब राजा महाराजा के सामने मैं बात करूंगा तो काफी सारे लोगों को वो बात करेंगे, क्योंकि मैं घर घर के जाके वो बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि राजा महाराजा को मैं अपनी बात करूंगा और साथ में लेके हम भारत देश को एक नई ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे। तो राजा महाराजा की साथ बात किया 3 दिन तक लगातार, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि आपने खाना खाया। 3 दिन तक लगातार वो उन्होंने बात करते, लेकिन किसी ने भी ये पूछा नहीं कि आपने खाना खाया, आपको भूख लगी है। स्वामी जी ने कुछ बोला नहीं, स्वामी जी ने कुछ बोला नहीं, सुना। डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा बंदा था, एक ऐसा बंदा था जो मोची था, जो जैसे हम पहले जमाने में कैसा था कि वो जो है ना वो पछात, एने तो अड़ाया ज नहीं, एनु खवाया ज नहीं। डियर फ्रेंड्स, एक मोची जो है वो 3 दिन के बाद वो उनकी धर्म सभा जो है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद वहां पे आया और अपना जो घर का जो खाना है वो लेके आया, अपना खाना घर का लेके आया। डियर फ्रेंड्स, वो कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, चारित्र की बात कर रहा हूँ कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी, वो स्वामी विवेकानंद जी है, विवेक प्लस आनंद, वो कैसे हुए, वो चारित्र की बात कर रहा हूँ। वो आए मोची, और मोची ने कहा, दिल से दिल की बात कहा कि क्या स्वामी जी आपको भूख लगी है, क्या आपने खाना खाया? तभी स्वामी जी ने कहा कि मैंने अभी खाना नहीं खाया। तब मोची ने कहा कि क्या मैं आपको ये दे सकता हूँ? डियर फ्रेंड्स, दैट इज इंसानियत, ये है कैरेक्टर, ये है अपनी जो है इंडिविजुअलिटी। तब स्वामी जी ने सोचा भी नहीं कि ये अस्पृश्य है, यानी उसको तो खाया ही नहीं जाए, उनको तो भी टच भी नहीं किया जाए, लेकिन उनका खाना प्रेम पूर्वक खाया। तो ये शो करता है कैरेक्टर स्वामी जी का, यस और नो? क्योंकि जो भी इंसान है वो एक ही प्रकार के है। आपकी 2 आंखें, हमारी भी 2 आंखें, 2 ईयर्स है, नोज है। तो ये क्यों तफावत, क्यों ये भेद है, क्यों ज्ञाति जाति का भेद है? माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज अ कैरेक्टर। ये कैरेक्टर है, ये चारित्र है। ये अपने स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में से संदेश हमारे सबको दिया है कि ऐसा मत करिए, ऐसा मत सोचिए कि ये पछात है, उनको तो हक नहीं है। ये फ्रेंड, ऐसे ही विचार से वो आगे बढ़े थे। ये कैरेक्टर शो करता है। अभी मैं बात करना चाहता हूं, कैरेक्टर मीन्स व्हाट, चारित्र यानी क्या? जब हम सबके सामने होते हैं तो एटिकेट में होते हैं, हेलो। जब हम अब सबके सामने होते हैं तो एटिकेट करते हैं, ओ सर कैसे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो। लेकिन जब कोई नहीं है तब आपकी जो खरी जो इंडिविजुअलिटी है, खरी कैरेक्टर है, वही होते हो जब बाहर होते हो, हेलो। दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। ये स्वामी जी जो है, स्वामी विवेकानंद जी, वो बाहर भी ऐसे थे, वो अंदर जब अकेले थे रूम में, जब वो अपने आप अपने खुद के साथ होते थे तो भी वही थे। क्या हम वही हैं? ऑनेस्टी के साथ मुझे चैट बॉक्स में बताइए, यस और नो, यस और नो। चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको 10 मार्क में से, आपको आपको ऑनेस्टी से बताइए, 10 मार्क में से आपको अपने को कैरेक्टर, चारित्र में मार्क देना है तो कितना दोगे? 4, 5, 6, 7, 8, कितने दोगे? 5। कौशल ने कहा 5, वेरी गुड। शैली ने कहा 5, वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। रुत्वी ने कहा 5, ओके, 5.5, 6, 7, 8, ओके, 8 कोई नहीं है, 6 और 7। माय डियर फ्रेंड, हम मार्क्स दे रहे हैं ना, तो भी उसमें शंका है, यस और नो, कि ये एक्चुअली 6 दे रहा हूं तो 6 में एक्चुअल में है कि नहीं है? हेलो, 6 में भी शंका है, 5.5 में भी शंका है कि भाविक ने ये 5 दिए एक्चुअल में है। मेजरमेंट क्या है? ये जो है ना, जब क्वेश्चन आता है ना तो वो खोज की तरफ ले जाता है, यस और नो? यानी मैं दूसरा कहता हूं, शंका नहीं श्रद्धा, सूचना नहीं प्रेरणा, बोलना कम सुनना ज्यादा, और 4th पॉइंट है प्रश्न नहीं खोज। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा है, स्वामी जी ने क्वेश्चन वो प्रोफेसर को इसलिए पूछा है कि आपने ईश्वर को देखा है?
तो मैंने आपको कहा कि क्या अपने आप को देखा है? हेलो, क्या अपने आप को आपने मिरर में देखा है? कैसे वो हम तैयार होते हैं एकदम बढ़िया से। क्या आपने खुद को डेट विथ योर सेल्फ? हेलो, डेट विथ योर सेल्फ। क्या अपने आप को खुद आपने डेट की है हर दिन? अब मुझे बताइए कि 5 या 10 मिनट आप खुद अपने साथ बैठे हो? यस और नो, चैट बॉक्स में मुझे बताइए फटाफट। जो सुन रहे हो तो ये बताइए। स्नेहा जी ने कहा नो, 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 यस, नो, नो, यस, यस, नॉट एवरी डे। माय डियर फ्रेंड, 39 ईयर के थे स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी। हर दिन, हेलो, हर दिन हल पर वो उनके साथ थे, डेट विथ योर सेल्फ। तो ये था कैरेक्टर, ये था चरित्र, कि वो हर दिन हल पर उनके साथ थे। क्या हम 10 मिनट अपने आप को नहीं दे सकते? दैट इज अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि ये जो है ना, ये प्रश्न नहीं है, खोज है कि एक्चुअल में भाविक क्या है। एक्चुअल में भाविक वो हैट वाला है या जैकेट वाला है, अपनी पहचान ही है। हेलो, भाविक स्टाइलिश नहीं है। मैं ऐसा बनना नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत बड़ी बातें करते हुए, मैं बहुत बड़ी वर्ड इंग्लिश में करके ऐसा मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं अब आपको प्रश्न नहीं, खोज की तरफ ले जाना चाहता हूँ। और जब मैं ऐसा करता हूँ कि आपको खोज की तरफ ले जाता हूँ, तो मैं भी खोज की तरफ जाता हूँ। यस और नो? क्योंकि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि भाई, ये तुम बोल रहे हो, तुम करते हो। दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। ये स्वामी जी विवेकानंद जी है, हर दिन हर पल अपने साथ रहते थे। क्योंकि वो रामकृष्ण परमहंस, जब मैं दरियात की बात करूं तो रामकृष्ण परमहंस जो है वहां पे वो एक वॉकवे है। तो वहां पे इवनिंग में वो चलने के लिए काफी सारे लोग जाते हैं, काफी सारे लोग वो चलने के लिए वॉकवे में आते हैं, हंसी मजाक करते हैं, आनंद करते हैं। वो एक जो कहते हैं ना कि ओरडी ओरडी रूम है रामकृष्ण परमहंस, जहाँ पे वो ध्यान करते हैं। तो एक बनाई है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी वहां पे जाता नहीं है। डेट विथ योर सेल्फ। हेलो, घूमने के लिए आते हैं, वॉकवे के लिए आते हैं, लेकिन 3 मिनट के लिए वो वहां पे जाते नहीं है। ध्यान भी वहां जाता नहीं है। तो क्या ये हमें क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? क्या हमारा ऑब्जर्वेशन ये है? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर नीरव भाई ने 3 मिनट का अलार्म रख दिया है, तो क्या हम अपने 3 मिनट का अलार्म हम खुद रख के अपने साथ नहीं बैठ सकते? यस और नो? 3 मिनट के लिए खुद का अलार्म, कि हम जब काम कोई करते हैं तो हमारा जो अंतरात्मा होता है ना, वो अलार्म, वो होता है कि ये भाई गलत किया, गलत बोला, गलत आपने सुना। तो क्या हम अपने अंदर की आत्मा को सुनते हैं? क्या हमने अलार्म सिस्टम रखी है? नीरव सर ने तो रखी है खुद मैसेज में करते हुए। क्या अपने खुद को अपने लाइफ में अलार्म सिस्टम रखी है? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। सो डियर फ्रेंड्स, मानना नहीं है, जानना है। जानना कैसे? जांचना है। जांचना कैसे? स्व निरीक्षण में। तो कैसे होगा? ये फिल्टर मैंने आपको दिया। शंका नहीं श्रद्धा, सूचना नहीं प्रेरणा, बोलना कम सुनना ज्यादा, और लास्ट में प्रश्न नहीं खोज की ओर। आई होप विचार विमर्श में कैरेक्टर के बारे में जो हैट और जो जैकेट है वो बाहर निकाल के, बलून बाहर निकाल के, मैं कौन हूँ, निज को तू जान, वो कंप्लीट करते हुए मैं मेरी बात यहाँ पे पूर्ण विराम में मुकता हूँ। आपके वैल्यू एडिशन की राह देखता हूँ। थैंक यू सो मच। फ्लोर ओवर टू प्रेसिडेंट मैडम।